ओके, तो जैसा कि सर ने आपको बताया होगा कि आज यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। अब अलग क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। आज आप यहाँ पर वो चीज़ सीखेंगे जो आज तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं की है। सिखाई तो गई है बट आपने इम्प्लीमेंट नहीं की है। इम्प्लीमेंट का मतलब आपने अपनी लाइफ में उसको क्या नहीं किया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सीधा सा मतलब है हम डेली रूटीन लाइफ में वो चीज़ें करते हैं लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब ये पर्सनालिटी होती क्या है, इसको हम डेवलप क्यों करना चाहते हैं, ये क्यों जरूरी है, तो आज इन सब बातों पर हम डिटेल में जाने वाले हैं। और मैं आपसे सेशन आगे जाने से पहले 3 क्या होता है, अंदर एक झिझक होती है, उसे बोलते हैं आत्मविश्वास की कमी। क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास की कमी। अगर मैं अभी बोल दूं किसी से कि आप आ जाइए 2 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े हो जाइए और कुछ भी बोल दीजिए, किसी भी टॉपिक पे बोल दीजिए, तो आप क्या करने लगोगे, कांपने लगोगे। क्या करने लगोगे, कांपने लगोगे। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर नॉलेज है, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट है और नॉलेज है तो क्या हो जाएगा, आप कोई भी काम कर सकते हो। तो पहली चीज पर्सनालिटी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए आपको, नॉलेज चाहिए। नॉलेज चाहिए ना। देखिए अगर हमें कोई चीज पता होती है तो हम डरते नहीं है, राइट। जैसे आपको सर ने होमवर्क दे दिया और आप करके आए हो, मतलब आपने पूरा काम कर लिया, फिर आपको डर नहीं लगेगा, राइट। लेकिन अगर आपने कोई चीज आपको मिली, आपने नहीं की, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा। आप चेयर के नीचे छुपने की कोशिश करोगे या बहाना बनाओगे कि सर आज ऐसा हो गया था, आज ऐसा हो गया था। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। तो पहली चीज कॉन्फिडेंट आता कैसे है, तो मैंने 2 चीजें बताई हैं कि नॉलेज अगर आपके पास है तो कॉन्फिडेंट आ जाएगा। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों, इंटरेस्ट इसलिए कि अभी भी यहाँ पर एटलीस्ट 30 से ज्यादा लोग होंगे, 30 से ज्यादा, राइट। 30 लोग बैठे हुए हैं, 30 में से बहुत सारे लोगों का मन नहीं लग रहा होगा। क्यों, ये क्या बड़बड़ा रहा है, ऐसा सोच रहे होंगे। ये सच है। तो 30 में से 30 लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों, पहली चीज इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि कोई चीज नहीं हो रही है। जब कोई चीज नहीं होती है ना तो उसको ऑब्जर्व करने में, एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं लग रहा है, इसकी मुझे क्या जरूरत है, इसकी मुझे क्या जरूरत है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत क्या है। तीसरी चीज, वो ये सोच रहे हैं कि जो ये बोल रहे हैं वो तो मुझे पहले से पता है। अब इन 3 चीजों का मैं डाउट क्लियर करता हूँ। कैसे, देखिए आपका इंटरेस्ट कहाँ लगता है, जहां पर आपका थोड़ा सा स्वार्थ होता है, राइट। अगर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आज ऐसे 2 मंत्र बताने वाला हूं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो आपकी 2 आंखें नहीं 4 आंखें खुल जाएंगी, अंदर से आप एक्साइटेड हो जाओ, वाओ गवर्नमेंट जॉब लगने वाली। बताइए सर कौन सी ऐसी 2 टिप्स है ना। हाँ, वही अगर आपसे ऐसा बोल दे कि आपका नाम क्या है, क्या, केसी वर्मा। केसी वर्मा से अगर कोई आके बोल दे कि भाई आपके जो दादा के ताऊ जी हैं वो आपके लिए 50 करोड़ की जायदाद छोड़ के चले गए थे, क्या 50 करोड़ की जायदाद छोड़ के चले गए थे, तो इतने क्वेश्चन करेंगे, कौन से ताऊ जी, कहाँ के ताऊ जी, हाँ बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर वही चीज आपको बता देंगे, हमको सिखाने वाले हैं आपको, तो आपके अंदर से इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन इंटरेस्ट कब आता है, जब आपका स्वार्थ होता है। अब मैं आपका स्वार्थ बताता हूँ। दुनिया स्वार्थी है, अपन को भी होना चाहिए, ठीक है। स्वार्थ बताता हूँ। आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो PSC, SSC और रेलवे, व्यापम, हर एक चीज की तैयारी कर रहे हैं, राइट। अब आप लोगों का इसमें स्वार्थ नहीं, उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट जॉब। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छा गवर्नमेंट जॉब वाले कितने हैं, हाथ खड़ा करें। गवर्नमेंट जॉब किस किसको चाहिए, नहीं हाथ खड़े, मुझे काउंट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब वाले नीचे करें। अब प्राइवेट जॉब वाले हाथ खड़ा करें। प्राइवेट जॉब किसी को नहीं चाहिए। क्या होगा उन कंपनियों का जो खोल के बैठे हैं, ओके मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक चीज और बताता हूँ। अच्छा, अब इनमें से कितने लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, एक बंदा है। भाई आप बिजनेस करने सबको नौकरी देना, ठीक है। अच्छा, इस चीज पे मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों पूछा है।
मैं अधिकतर, मेरा ये 25वां सेमिनार है, मैं जितने भी सेमिनार में जाता हूँ सब बच्चों से यही पूछता हूँ कि कितने लोगों को जॉब चाहिए, कितने लोगों को बिजनेस करना है। तो 99% बच्चे क्या बोलते हैं, सर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास में आप लोग कहते हैं ऐसे ही 25 और सेमिनार और ऐसे करोड़ों मतलब स्टूडेंट होंगे जिनको जॉब चाहिए, पॉसिबल है क्या सबको मिल पाना? लेकिन आप एक चीज सोचिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। आपको तैयारी करनी है और 100% देना है, और मेरी दुआएं हैं कि आप सभी को गवर्नमेंट जॉब मिले। ठीक है, अपने लिए ताली बजा दीजिए। लेकिन दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ, मैं क्या बोलने वाला हूँ, दूसरा हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि अगर हम बिजनेस भी करते हैं तो वहां पर भी नुकसान नहीं है ना नुकसान? क्यों? अब बिजनेस करने के लिए मन को क्या क्या चाहिए होता है, बहुत सारे जैसे दिमाग में चलते हैं ना कि बहुत रिस्क होता है, अगर चल गया तो ठीक, नहीं चल गया तो ठीक। अगर कोई बिजनेस नहीं करेगा तो जॉब कहाँ से मिलेगी? सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो किसी को बिजनेस भी करना पड़ेगा, राइट? ये टॉपिक मैंने इसलिए क्लियर किया कि ये सब जगह पर है, ऐसी चीज चल रही है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर सीधा कम्युनिकेशन स्किल पे। ठीक है, हम आपको घुमाते फिराते नहीं, सीधा बताते हैं। मैंने 3 चीजें यहाँ पर लिखी हैं। क्या क्या लिखा है? ओके, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देना है। जंगल का राजा कौन है? शेर, लायन, राइट? और बॉलीवुड का बादशाह कौन है? बॉलीवुड का बादशाह कौन है? शाहरुख खान। ओके, और आपने 2 चीजें बता दी, मान लो शाहरुख खान। तीसरी चीज आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। ओके, बड़ी बड़ी चीजें पूछ रहा हूँ। तीसरी चीज, दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? क्या डर? वही पूछ रहा हूँ, मत है तो अब यहाँ से मैं बताऊँ। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? नहीं, स्टेज फियर। क्या है? स्टेज फियर। ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है। स्टेज फियर क्या होता है? स्टेज पर आके बोलना। दूसरी चीज, दुनिया का सबसे बड़ा इमोशंस क्या है? इमोशंस क्या है? हाँ, एंगर। ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स क्या है? क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। आप लोगों को अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, कुछ भी बोल रहा हूँ तुरंत आंसर करना है। ठीक है, क्या होता है जब हमारा दिमाग अलर्ट रहता है ना तो हमारे माइंड में चीजें जाने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे और सिर्फ बोर्ड को देख रहे हैं या हमारी बातों को सुन रहे हैं और दिमाग आपका घर पे है कि घर जाके खाना बनाना है, तो कुछ भी अंदर नहीं जाने वाला है। फिर आप बोलेंगे सर आए थे 1 घंटा पका के चले गए। क्या पका के चले गए? हाँ, भूख लगी होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, यार जैसे भी 12 बजे तक चलती है आपकी क्लास, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं फिर तो। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल। 3 चीजें बताई मैंने यहाँ पर, दुनिया का सबसे बड़ा डर स्टेज फियर, और दुनिया का सबसे बड़ा इमोशन एंगर, और दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स कम्युनिकेशन। अब आप एक चीज बताइए, जब दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स है तो क्या हमें उसे नहीं सीखना चाहिए? गूगल के बिना कुछ काम हो पाएगा? नहीं। गुस्से के बिना कोई काम हो पाएगा? हो जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन के बिना कोई काम नहीं होगा। क्यों? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जानते हो? बातचीत। यही होता है ना? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे ही उसमें जुड़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स। स्किल्स का मतलब जानते हो? स्किल्स का मतलब कौशल, राइट? अब इसको हमें सीखना क्यों जरूरी है? पहली चीज, हम घर में रहते हैं, घर में बात करते हैं तो क्या होता है? कम्युनिकेशन। कॉलेज में जाते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं तो क्या होता है? कम्युनिकेशन। किसी शॉप पर कुछ लेने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या होगा? किसी एयरपोर्ट पर जाओगे तो क्या होगा? किसी बस में बैठोगे तो क्या होगा? पूरी बात क्लियर होगी, किसी बात अब ज्यादा नहीं पूछना है। तो हर जगह जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम होती है। अगर आपके घर में भाई बहन की नहीं बनती है तो वहां पर क्या है? कम्युनिकेशन का गैप है। पहली चीज, जो बड़े होते हैं वो थोड़े से तेज होते हैं, वो सोचते हैं छोटों को दबा के चलो, उनसे बोले चलो चाय लेके आओ,
तो छोटा भी बोलता है ये तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो भी बोलता है खुद जाके ले लो। यहाँ पर क्या हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया। अगर हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, 3 चीजें बोली मैंने यहाँ पर। एक होता है इम्प्रेस, दूसरा होता है कन्विंस, और चौथा क्या होता है, दूसरा अट्रैक्ट। लिख देता हूँ, अट्रैक्ट और कन्विंस, इम्प्रेस। आज की दुनिया में कौन किसको नहीं इम्प्रेस करना चाहता है, सब, है ना। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, आपकी क्लास में ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनसे सब इम्प्रेस होंगे। क्यों होंगे, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। पहला, वो इंटेलिजेंट है, राइट। दूसरा, उनका ड्रेसिंग सेंस और लुक बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि सबका लुक बेकार है, लेकिन कुछ लोगों की चॉइस होती है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है उनका, तो लोग उनसे ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाते हैं। कुछ लोग, जैसे आप सोचिए, आप किसी पार्टी में जा रहे हो और अगर आप चप्पल पहन के पहुंच गए, क्या चप्पल पहुंच के मतलब पहन के पहुंच गए, तो दूसरे लोग आपको पता कैसे देखेंगे कि कौन से ग्रह से आया है, यही देखेंगे ना। क्यों, क्योंकि हर एक जगह की, हर एक परिस्थिति की अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होती है, होती कि नहीं होती। मेरे कहने का मतलब है हमारी पर्सनालिटी को हमारा लुक बताता है कि हम कौन है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने पूछ लिया कि सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल क्या है। कम्युनिकेशन स्किल सबसे बड़ी स्किल, इसके स्टेज क्या क्या होती है, यहाँ से चलते हैं, ठीक है।